मेरी शादी को आज भी सिर्फ याद नहीं, दिल पर छपा हुआ एक लम्हा लगता है। समायरा, कम उम्र की, मासूम, मुस्कुराते ही जैसे पूरी दुनिया खिल जाए ऐसी लड़की। उससे शादी होना मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही परिवार की मजबूरी और हालातों की वजह से मुझे दुबई नौकरी के लिए जाना पड़ा। जाने से पहले वो मेरे सीने से लगकर रोई, ऐसे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को खो रहा हो। अद्वैत, मत जाओ प्लीज। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने धीरे से उसका चेहरा थामा। क्यों डर रही हो? 2-3 महीने में वापस आ जाऊंगा। पर उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे वो सिर्फ दुखी नहीं, डरी हुई थी, बहुत गहराई तक। मेरे पूछने पर वो घबरा गई। नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन वो झूठ बोल रही थी, मुझे पता था। और फिर मैं चला गया। मेरी मजबूरी, उसकी चुप्पी और हमारे बीच एक अजीब सा खालीपन छोड़कर। दुबई पहुंचने के बाद वो मुझसे बात भी नहीं करती थी। कभी कभार एक छोटा सा मैसेज, बस ठीक हूं। उसके बाद खामोशी। 4 महीने बाद मैं गुस्से में वापस आया। सोचा कि बात साफ करके रहूंगा। लेकिन नाशिक के घर पहुंचा तो घर पर ताला, पुराना, जंग लगा हुआ ताला। और घर भीतर से डर में डूबा हुआ चुप। मैं पागलों की तरह पड़ोसियों से पूछने लगा, मेरी पत्नी कहां गई? मां कहां है? मोहल्ले वाले घबराए हुए से मेरे पास आए। अदलैत साहब, आपके जाने के 2 महीने बाद ही घर पर ताला लग गया था। हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। पता नहीं समायरा कहां गई। उनकी बातें सुनकर मेरी सांसें रुक रुक कर चलने लगी। मैं दौड़ते हुए अपने पुराने घर पहुंचा, जहां मेरी मां रहती थी। मां मुझे देखते ही रो पड़ी। बेटा, मैंने उस लड़की से कहा था कि मेरे पास आकर रहे, पर उसने साफ मना कर दिया। 1 हफ्ते बाद मैं देखने आई तो घर बंद मिला। किसी को कुछ भी नहीं पता। मेरे अंदर जैसे कोई भारी पत्थर रखा गया था। मैं टूट नहीं सकता था, पर टूट चुका था। रात को मैंने नींद की गोली खाई। शायद पहली बार मुझे नींद डर से ज्यादा जरूरी लगी थी। लेकिन कुछ घंटों बाद मेरे सपने ने मुझे झकझोर कर जगा दिया। सपना या कोई सच्चाई? मेरे सामने समायरा थी, चेहरा आंसुओं से भरा, बाल बिखरे हुए, बदहवास। अद्वैत, तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे इन दरिंदों के हवाले करके चले गए। ये मुझे जानवरों की तरह रखते हैं। वो रो रही थी, चीख रही थी। मैं उसकी ओर बढ़ा और तभी सपना टूट गया। मैंने चीख कर उसका नाम पुकारा, समायरा। कमरा खाली, हवा ठंडी, दिल तेज धड़कता हुआ। मैं पसीने से भीगा हुआ बाहर निकला और उसी पुराने घर की ओर चल पड़ा। ताला अभी भी लगा था, लेकिन इस बार मैंने अपनी चाबी से खोला। अंदर का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला। घर वैसा ही था जैसे किसी ने 5 मिनट पहले सब छोड़कर भागा हो। मेकअप का सामान खुला, दुपट्टा जमीन पर, पानी का ग्लास आधा भरा, चूल्हे पर सब्जी रखी हुई, अब सड़ी हुई, चाय के बर्तन जमे हुए। ये घर छोड़कर जाने वाला कोई इंसान नहीं, कोई मजबूर आत्मा लग रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कांपते हुए समायरा की मां किरण आंटी को फोन लगाया। आंटी फोन उठाते ही रोने लगी। अद्वैत, हमारी बेटी कहाँ है? 2 महीने पहले उसने अजनबी की तरह फोन किया था। कहा कि वो दुबई जा रही है और तुम बहुत गुस्से वाले हो, इसलिए शायद संपर्क ना हो पाए। मैं हैरान रह गया। आंटी, मैंने उसे दुबई नहीं बुलाया। मैंने उसे कभी मना नहीं किया कि वो आप लोगों से बात ना करे। उनकी सिसकियां तेज हो गईं। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा था बेटा? कहीं उसने डर कर कुछ गलत तो नहीं किया? उनके शब्द सुनकर मेरा सीना सुन्न हो गया। कमरा घूमने लगा और तभी घर के अंदर, बिल्कुल पीछे वाले कमरे से ठक ठक कोई आवाज आई। धीमी, बहुत धीमी, जैसे कोई फंसा हुआ हो या कोई कुछ कहना चाहता हो। मेरे दिल ने पहली बार डर को पहचान लिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस भाग 1 की शुरुआत है। मैंने कभी यह सोचा भी नहीं था कि एक दिन अपनी ही जिंदगी के बारे में मुझे इतने सवाल खुद से पूछने पड़ेंगे। मुझे याद है, शादी के शुरुआती दिनों में मैं ही आरती को उसके मायके से बात करने के लिए कहता था। आज मां से बात की क्या? वो सिर हिलाकर नहीं कहती तो मैं फोन उसके हाथ में दे देता। इतना प्यार, इतना भरोसा, फिर वो अपनी घर वालों को बताए बिना कहां जा सकती है?
ये सवाल मुझे अंदर तक काट रहा था। मैंने फोन रख के 2-3 और जान पहचान वालों को लगाया। वालों से बात की। हर कोई बस यही कह रहा था, हमें कुछ नहीं पता मिहिर, महीनों से नहीं देखा उसे। मैं चारपाई पर बैठा, सिर पकड़कर पहली बार खुद को बिल्कुल लाचार महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद उठा, घर फिर से घूमा, लेकिन क्या मिलता? सन्नाटा, डर और आरती की खुशबू। हां, आरती की खुशबू अब भी पूरे घर में थी, जैसे वो अभी अभी यहां से गुजरी हो, जैसे किसी कोने में खड़ी हो और कहना चाहती हो, मिहिर मुझे ढूंढो। ये एहसास मुझे वहां से जाने नहीं दे रहा था, पर हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी, इसलिए बाहर निकल आया। अब एक ही रास्ता था, थाने में रिपोर्ट। थाने पहुंचा, सब बताया। उन्होंने केस तो दर्ज किया, लेकिन उनके शब्द ने मेरे अंदर की सारी उम्मीदें जैसे बुझा दी। लड़की को गायब हुए बहुत वक्त हो चुका है। जो उसे ले गया होगा, जहां जाना होगा, वो अब वहां पहुंच चुकी होगी। 24 घंटे में रिपोर्ट देते तो उम्मीद ज्यादा रहती। मैं मायूस होकर बाहर आया। आसमान धुंधला हो चुका था, शायद मेरी आंखों की वजह से। बाहर देखा, एक जगह भारी भीड़ थी। लोग किसी साध्वी जी के आगे हाथ जोड़ रहे थे, लंगर चढ़ा रहे थे। मैंने देखने से बचने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी की आवाज कानों में पड़ी। साध्वी जी ने कहा था ना, आज मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। सच में आज ही हल हो गई। मैंने उन औरतों को देखा जो आंसू भरी आंखों से दुआ मांग रही थी। मन में आया कि अगर ये दुआएं घर में बैठकर करती तो शायद इतने चढ़ावे की नौबत ना आती। लोग अंधभक्ति में डूबे थे, पर मैं डूबा था आरती की तलाश में। मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ गया। रात को भगवान के सामने बैठकर मैं भी पहली बार टूट कर रोया, भगवान मेरी पत्नी को वापस लौटा दो। अगर उसने गलती से भी कोई कदम उठाया है तो मैं माफ कर दूंगा, बस उसे ढूंढ दो। क्योंकि मैं जानता था आरती मुझे इस तरह छोड़कर कभी नहीं जा सकती थी। हमारी शादी मां की पसंद से हुई थी और मुझे उससे एक पल की भी नाराजगी नहीं थी। फिर मैं विदेश चला गया। दुबई की नौकरी का लेटर हाथ में था। मां खुश थी, लेकिन आरती तो उस दिन मेरे सीने से लगकर रोई थी। मिरर, मत जाओ, आपके बिना मैं क्या करूंगी, किससे बात करूंगी? आपको कुछ हो गया तो, मुझे कुछ हो गया तो। मैंने उसे दिलासा दिया था, पर पहली बार मुझे उसके डर की गहराई समझ नहीं आई। जाने से पहले वाले दिनों में वो बहुत खोई खोई रहती थी। एक दिन गले मिलकर बोली, मिहिर, अगर आप चले गए तो बहुत बुरा होगा। मेरे दिल में एक अजीब सा भय बैठ गया है। मैंने हंसकर कहा, अरे कुछ नहीं होगा। पर वो गंभीर थी, बहुत गंभीर। फिर उसने अपनी आवाज धीमी करके कहा, मुझे बचपन से सच्चे सपने आते हैं। कभी कभी संकेत मिलते हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाती। मैंने चौंक कर पूछा, कौन सा सपना देखा है इस बार? वो रुक रुक कर बोली, मैंने देखा आप मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ रहे हैं और मैं किसी काले कुएं में गिर रही हूं। आप मुझे बचा नहीं पा रहे। मेरी रीढ़ में ठंडा करंट दौड़ गया। आरती फिर बोली, दूसरे सपने में मैं बेहोश पड़ी हूं। मेरे आसपास लोग हैं, सब मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी को जवाब नहीं दे पा रही। वो सोचते सोचते कांपने लगी। मैंने उसके हाथ पकड़े, आरती ये सिर्फ सपना है, डरो मत। लेकिन उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। नहीं मिरर, ये सपना नहीं है, ये एक संकेत है, मत जाओ प्लीज। और फिर वो मेरे गले से लगकर रो रो कर टूट गई। मैंने उसे संभाला, लेकिन सच कहूं मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी, विदेश जाने का जुनून। पापा भी वही काम करते थे। उनकी मौत के बाद मैंने उनकी जगह आवेदन किया था। दुबई जाना मेरा बचपन का सपना था। मैं वही देख रहा था, और आरती अपने सपनों में आने वाले तूफान को। जब आरती ये सब कह रही थी तो उसके डर, उसके कांपते हाथ, उसकी भीगी पलकों में एक सच्चाई छिपी थी। लेकिन उस समय मेरी आंखों पर विदेश के सपनों की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उसकी बातों की गहराई में समझ नहीं पाया। उसे तसल्ली देने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि सच कहूं उसके लिए मैं अपना बचपन का सपना छोड़ने वाला नहीं था। ये मौका बड़ी मुश्किल से मिला था।
मैं कैसे जाने देता? मैंने उसके हाथों को थामकर कहा। आरती, परेशान मत हो, ये तुम्हारा वहम है बस। उसने सिर झुकाकर धीमे से पूछा, मिरर, अगर कुछ हो गया तो? मैंने बात बदलने के अंदाज में पूछा, शादी को 2 महीने हो गए हैं, क्या इस बीच कोई ऐसा सपना आया जो सच हुआ हो? उसने तुरंत ना में सिर हिलाया। नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि सपने आना ही बंद हो गए हैं। मैंने गहरी सांस ली और उसे समझाया। तो फिर क्यों डर रही हो? हो सकता है तुम मानसिक रूप से थकी हुई हो। अगर अच्छा सोचोगी तो कुछ बुरा नहीं होगा। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। और हाँ, कल मुझे जाना है। क्या तुम मुझे इतने बोझिल दिल से भेजोगी? तुम्हें मजबूत बनना होगा आरती। वो धीमे से सिर हिलाकर मान गई, लेकिन उसकी आंखों का डर अभी भी वैसा ही था। शादी के बाद की सच्चाई। शादी के तुरंत बाद ही माँ ने हम सब भाइयों को अलग कर दिया था। कहती थीं, अलग रहो, प्यार से रहोगे। इसलिए आरती और मैं बिल्कुल नए घर में रहते थे। मैंने उसे बहुत समझाया और वो थोड़ी शांत भी हो गई। विदाई का दिन, आरती का सन्नाटा। अगले दिन पूरा परिवार मुझे हवाई अड्डे छोड़ने आया। मैं पूरे रास्ते आरती को ही देखता रहा। उसका चेहरा कह रहा था, कुछ होने वाला है, बहुत बुरा। वो बार बार मुझे देखती, कुछ कहना चाहती पर फिर चुप हो जाती। और मैंने उसके डर को, उसकी बेचैनी को, उसके सपनों को एक खूबसूरती से बस नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उस समय विदेश जाना ही मेरी सबसे बड़ी चाहत थी। मुझे लगा हमारी जिंदगी बदल जाएगी। काश उस दिन मैं एक बार ठहर जाता, उसके सपने के मतलब को समझ लेता, तो शायद आज मेरा घर इतना उजड़ा हुआ नहीं होता। दुबई में 1 महीना, खामोशी का अंधेरा। करीब 1 हफ्ता बीत चुका था और मैं एक एक दिन जैसे जलता हुआ जी रहा था। दुबई जाकर भी मुश्किल से 1 महीने तक ही आरती से बात हो सकी। उसके बाद उसका फोन बंद, उसका नंबर बंद, व्हाट्सएप पर लास्ट सीन तक गायब। मैं घंटों मोबाइल हाथ में लेके बैठा रहता, पर उसकी एक भी मैसेज नहीं आती। मेरी वापसी में समय था, लेकिन वो खामोशी मुझे खा रही थी। एक दिन मैं उठा, आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही फैसला, पहली टिकट मिलते ही वापस जाना है। घर वापसी। वही हुआ जिससे आरती डरती थी। जब मैं वापस आया तो ठीक वही हुआ जिसका जिक्र आरती अपने सपनों में करती थी। सूना घर, टूटा माहौल और हर दीवार जैसे चीख रही थी, वो कहीं चली गई। मैंने माँ से पूछा, माँ, आरती ने आपसे कुछ कहा था? कोई इशारा, कोई परेशानी? माँ ने चाय रखते हुए कहा, अरे बेटा, जब तुम अपनी बातें मुझे नहीं बताते तो वो तो बहू है, क्यों बताएगी? मैं चुप हो गया। अंदर एक अजीब सी टीस उठ रही थी। अजीब सपना, संकेत या डर? ठीक 2 दिन बाद मुझे फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार और भी भयानक। सपने में मैं एक बंद कमरे में था। दीवारें सीलन भरी, अंधेरा इतना कि सांस रुक जाए। कोने में आरती बंधी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे सो रही हो, पर वो जाग रही थी, पूरा जागते हुए डरी हुई। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो हिस्टेरिकली रोने लगी। तुम ही हो मेरे अपराधी मिरर, तुम ही हो कारण मेरी इस हालत के। मैं कांप गया। आरती चीख कर बोली, तुमने मेरी कोई खबर नहीं ली, मैं यहां रोज मरती रही। मिरर, मुझे यहां से निकालो। उसने कांपते हाथ से सामने इशारा किया। मैंने गर्दन घुमाई। एक बड़ी दीवार थी जिसमें एक खिड़की लगी हुई थी। उधर अनगिनत लोग खड़े थे। उनके चेहरे भयावह, उनकी आंखें लाल, और वे सब बेसुरी आवाज में आरती को पुकार रहे थे, आरती, आरती। भीड़ अचानक तेजी से बढ़ी, फिर एक झटके में खिड़की को तोड़कर अंदर घुसने लगी। आरती पागलों की तरह चिल्लाने लगी, मिरर, बचाओ मुझे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं दौड़ना चाहता था, पर मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी।
अगले ही पल भीड़ आरती पर टूट पड़ी और वो मेरी आंखों के सामने कहीं खो गई। मेरी चीख के साथ मेरी नींद खुल गई। मैं हांफते हुए उठ बैठा। कमरा वही था, लेकिन दिल में सवाल, क्या ये सपना नहीं कोई संकेत है? क्या आरती सचमुच किसी जगह फंसी है? क्या वो रोज किसी भीड़ या किसी समूह से यातना झेल रही है? क्या उसका सपना और मेरा सपना जुड़े हुए हैं? मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क नहीं दौड़ रहा था। और एक बात पहली बार दिमाग में बिजली की तरह कौंधी, क्या आरती का गायब होना सिर्फ भाग जाना था या उसके सपने सच होने लगे थे? बैठक को सील करने के बाद पुलिस मेरे घर की बारीकी से जांच करने लगी। मैं बाहर कुर्सी पर बैठा अपना सिर पकड़कर बैठा था। अंदर से उठती बदबू, जंजीरों के निशान, बिखरा सामान, हर चीज मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। आरती, मेरी आरती, वो इसी घर में थी, मेरे ही घर में, और मैं किसी दूसरे मुल्क में अपने सपनों के पीछे भाग रहा था। मुझे बेचैनी से पसीना आ रहा था। तभी इंस्पेक्टर अरोड़ा बाहर आए और सख्त आवाज में बोले, मेहर, तुम्हें कुछ बातों का जवाब देना होगा। मैंने चौंक कर कहा, सर, मैं तो खुद परेशान हूं, कृपया बताइए। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है कि इस बैठक को तुमने कभी नहीं खोला? मैंने सिर हिलाया। शादी के बाद माँ ने हमें अलग कर दिया था। मैं ऊपर रहता था, ये हिस्सा महीनों से बंद था। सर, सच कहूं, मैंने सोचा भी नहीं कि यहां कोई हो सकता है। इंस्पेक्टर ने सांस भरी। ठीक है, एक बात और, पड़ोसियों ने बताया कि पिछले 2 महीनों में इस घर के पीछे वाली गली में रात को किसी के चलने की आवाजें आती थीं। किसी ने देखा नहीं, पर आवाजें आती थीं। क्या तुम्हें पता है ये सब कौन कर सकता है? मेरे दिमाग में वही सपना कौंध गया, वही चेहरे, वही भीड़, वही लोग जो अंधेरे में आरती को खींच रहे थे। मैंने कांपते हुए कहा, सर, मुझे नहीं पता, लेकिन आरती ने जाने से पहले कहा था कि उसे सपनों में कुछ डरावना दिखता है। शायद वो कोई संकेत था। इंस्पेक्टर ने कुछ सेकंड तक मेरा चेहरा टटोला, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, सपनों पर केस नहीं चलता मेहर, हमें असलियत चाहिए। मैं चुप हो गया। घर की जांच में मिला पहला सुराग। करीब 1 घंटे बाद पुलिस को बैठक की पुरानी अलमारी में एक छोटा सा बैग मिला। बैग खोलते ही मेरा दिल रुक गया। उसमें आरती की चूड़ियां, एक दुपट्टा, उसका मोबाइल कवर और एक छोटा सा लाल रंग का रूमाल। मोबाइल कवर देखकर मैं बुरी तरह टूट गया। मैंने धीरे से उसे अपने हाथों में लिया। यही कवर मैंने उसे शादी की सालगिरह पर दिया था। इंस्पेक्टर ने बैग देखकर कहा, मेहर, इसका मतलब साफ है कि किसी ने आरती को यहां लंबे समय तक रखा है, और वो शख्स तुम्हारे घर के हर आने जाने के रास्ते को जानता था। इसलिए शक घर वालों पर भी जाएगा, समझ रहे हो? मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। क्या मेरे ही परिवार में कोई? आरती को? नहीं, ये तो नामुमकिन है। माँ की बदली हुई आंखें। शाम को मैं जैसे ही घर गया, माँ चुपचाप खाना रख रही थी। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे रोई हों। मैंने धीरे से पूछा, माँ, आपको कुछ पता है? कुछ भी? आरती ने कभी कुछ कहा हो? किसी के बारे में, किसी के आने जाने के बारे में? माँ ने झट से सिर हिलाया, नहीं बेटा, कुछ नहीं, कसम से कुछ नहीं पता। लेकिन आज पहली बार उनकी आंखें मेरी आंखों से बच रही थीं। मुझे दिल में अजीब बेचैनी हुई। आरती अक्सर कहती थी, मेहर, मेरी सास मुझे बहुत अजीब निगाह से देखती हैं, जैसे उन्हें मुझ में कोई कमी दिखती हो। क्या ये बात मुझे पहले सुननी चाहिए थी? मैं मन में खुद को कोसने लगा। रात को आया नया सपना, लेकिन इस बार अलग। उस रात में करवटें बदलता रहा। फिर अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। मैंने खुद को एक खंडर जैसे अंधेरे घर में पाया। कम दीवारें, जालीदार खिड़की और वही परेशान करने वाली आवाज, मेहर, मेहर। मैं घबराकर उधर भागा। एक कमरे में आरती खड़ी थी, पर इस बार वो रो नहीं रही थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने कांपती आवाज में कहा, मेहर, अब खोज मत, वे मुझे यहां नहीं, कहीं और ले गए हैं। मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन ले गया? कोई नाम बताओ आरती। लेकिन वो मेरे पास आई, मेरे हाथ पकड़े और धीमे स्वर में बोली, मेरे अपने में से कोई बहुत पास वाला। किसी ने मुझे धोखे से बुलाया था। मेरे रगों में खून जम गया। अपने में से कोई? हमारा अपना? कौन? मैंने चिल्लाया।
नाम बताओ आरती। लेकिन तभी पीछे से कोई भारी साया आया और आरती धुंध में बदल गई। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, पीछे की गली, सच वही है। और फिर मेरी नींद टूट गई। रिपोर्ट आखिरकार आ गई और जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि बैठक में जो निशान मिले थे वो आरती के ही थे, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि उसे कुछ दिन पहले ही वहां से कहीं और ले जाया गया है। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा। दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। पुलिस अधिकारी मेरे सामने आए और सीधे पूछा, मेहर, क्या तुम्हें किसी पर शक है? मैंने बहुत धीमी आवाज में सिर हिलाकर ना कहा, क्योंकि सच में मुझे किसी पर भी शक नहीं था। उन्होंने फिर पूछा, जरा सोचकर देखिए, क्या आपकी पत्नी किसी से डरती थी? क्या उसने कभी कुछ कहा? कोई डर, कोई धमकी, कोई पुरानी दुश्मनी? मैंने जितनी भी यादें थीं सब खंगाल डाली, लेकिन एक भी ऐसा पल नहीं मिला जहां आरती ने बताया हो कि वो किसी से डरी हुई है। ना उसका किसी से झगड़ा था, ना कोई पुराना किस्सा, ना कोई दुश्मनी। मैंने हार मानकर कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कैमरों में कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चेहरा। हमने मेन गेट वाली गली के कैमरे खंगाले। पुलिस उम्मीद कर रही थी कि अपराधी जरूर किसी दिन उस तरफ से आया होगा, लेकिन फुटेज ने सारा खेल उलट दिया। कई दिनों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद बस एक चेहरा दिखा, मेरी मां का, और कोई नहीं। अपराधी कभी भी मेन गेट से घर में दाखिल ही नहीं हुआ था। जब पुलिस पीछे वाली गली में गई तो वहां कोई कैमरा ही नहीं था। वो गली बिल्कुल अंधी थी, जहां से कोई भी आया जाया हो रिकॉर्ड नहीं हो सकता था। इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा, मेहर, हमें आपकी मां से पूछताछ करनी पड़ेगी। मुझे जैसे किसी ने ठंडे पानी से नहला दिया। मैं तुरंत भड़क गया, मेरी मां को इस सब में मत घसीटिए, खबरदार अगर किसी ने उन्हें परेशान किया। पुलिस ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है, हम सिर्फ पूछताछ करेंगे। मैंने गुस्से में आकर कहा, मैं केस वापस लेता हूं, किसी भी हालत में आप मेरी मां को हाथ नहीं लगाएंगे। इंस्पेक्टर क्रोधित हो गए। मेहर, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। केस वापस लोगे तो सुराग वहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं उनकी एक भी नहीं सुन रहा था। मां का गुस्सा और मेरा डर। जैसे ही मां को पता चला कि मैंने केस बंद करा दिया है, वो फट पड़ी। तुमने ठीक नहीं किया मेहर, जांच चलने देनी थी। मैं शांत आवाज में बोला, मां, मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डाल सकता। अगर भगवान ने चाहा, आरती खुद लौट आएगी, और अगर किस्मत ने ही हमें उससे दूर रखा है तो चाहे जितनी कोशिश कर लें, कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनकर मां की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और दुआ देने लगी। भाग्य और भगवान के बीच फंसा मैं। रात को मैं कमरे में गया, गीता खोली और बूढ़ों की तरह प्रार्थना करने लगा। एक एक शब्द जैसे दिल से खून बनकर निकल रहा था। भगवान, मेरी पत्नी को संभाल लेना। मैंने उसे अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। करीब 15 मिनट तक मैं बस दुआ करता रहा। धीरे धीरे एक अजीब सा सुकून भीतर उतरा, मानो किसी ने कहा हो कि मैं देख रहा हूं। लेकिन तभी मोबाइल बजा। कंपनी का मैसेज लिखा था, आपकी छुट्टी रद्द, तुरंत वापस लौटें। मैंने बिना एक सेकंड सोचे उसी पल इस्तीफा भेज दिया। उसी वक्त मां कमरे में आई और बोली, ये क्या कर दिया? मैंने बहुत धीरे कहा, मां, एक बार मैंने अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया था, अब दूसरी बार मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मां के चेहरे पर डर उतर आया। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, भगवान मेहरबानी करे बेटा। पुराना घर, हर दिन, हर कोना। अगले कुछ दिनों तक मैं रोज पुराने घर जाता। हर कोना, हर दीवार, हर परछाई, सबको देखता, छूता, टटोलता। वहां नशे की गोलियों के पत्ते मिले, कुछ टूटी शीशियां, कुछ इंजेक्शन, कुछ दवाइयां। अब साफ था कि आरती को नींद की दवाइयों से दबा कर रखा गया था ताकि वो विरोध न कर सके। लेकिन अपराधी इतना चालाक था कि एक भी पहचान वाली चीज नहीं छोड़ी थी। मैं वहीं बैठ गया, थक कर, टूट कर, इतना रोया कि खुद ही सो गया।
सपने का सबसे खतरनाक सच। नींद में आरती आई। इस बार वो पहले से भी ज्यादा कमजोर दिख रही थी। होंठ सूखे हुए, आंखें बुझी हुई, लेकिन आवाज में घबराहट थी। महर, तुम्हें अपराधी क्यों नहीं दिख रहा है? वो तुम्हारे आसपास ही है, जमीन में छुपा है, छाया में छुपा है। अगर अभी नहीं ढूंढा तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन है? कोई नाम बताओ आरती। लेकिन वो धीरे धीरे धुंध की तरह गायब होने लगी। गायब होने से पहले बस इतना कहा कि महर, किसी से मेरी सलामती की दुआ करवाओ। और वो गायब हो गई। मेरी आंख झटके से खुल गई। मैं फर्श पर लेटा था। मेरे पूरे शरीर में डर सरक रहा था। आरती चाहती थी मैं उसे जल्दी से जल्दी ढूंढूं। जिसने उसे छुपाया है उसे पता है। चल चुका है कि मैं पीछे पड़ा हूं। अब वो और खतरनाक कदम उठा सकता है। मां ने इस तरह आरती के सपनों की कोई बात कभी मेरे सामने जिक्र नहीं की थी। अगर सच में मां उसे इस तरह मजबूर करती थी तो आखिर मेरी नजर से ये बात कैसे बच गई? क्या मैं इतना बुरा पति था कि अपनी पत्नी की तकलीफ भी नहीं समझ पाया? ये सोचते सोचते मेरा दिल भारी होता जा रहा था। घर के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मेरे कदम जैसे पत्थर के हो चुके थे। मां कमरे के बाहर आंगन में बैठी थे। मुझे देखते ही बोली, कहाँ गए थे तुम सुबह सुबह? चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैंने बिना घुमाए फिराए सीधी बात कही, मां, मुझे आपसे कुछ पूछना है, लेकिन सच सच बताइएगा। मां ने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? मैंने गहरी सांस ली और बोला, क्या आपने आरती को कभी सपने देखने या किसी बात की भविष्यवाणी कराने पर मजबूर किया था? मेरी बात सुनकर मां कुछ सिकुड़ गईं। उनके चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सी घबराहट आई, जिसे वो तुरंत छुपाना चाह रही थी। ये सब तुम्हें किसने बताया? उनकी आवाज थोड़ी तेज थी। मैंने कहा, सोनल ने, आरती की बचपन की दोस्त। मां ने चुप्पी साध ली। उनकी आंखें कहीं दूर झांकने लगी। कुछ पल बाद वो धीमे धीमे बोली, हाँ, मैंने उससे कुछ बातें पूछी थी, लेकिन मजबूर नहीं किया था। तुम लोग बातें बढ़ा चढ़ाकर सुन लेते हो। लेकिन क्यों मां? मेरी आवाज टूट गई। आपने ऐसा क्यों किया? मां ने मेरी तरफ देखा, जैसे कोई बहुत पुरानी दबी हुई बात झिझकते हुए बाहर आने की कोशिश कर रही हो। बहुत पुरानी वजह है बेटा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। और आरती ने भी गलत समझ लिया होगा। उसके सपने बस यूं ही नहीं थे, उन सपनों में सच छुपे थे, बहुत बड़े सच। मैं हैरान रह गया। कौन सा सच? मां ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अभी नहीं बता सकती, अभी नहीं, पहले तुम। अचानक मां की नजर मेरे पीछे गई और उनके चेहरे पर डर की एक लकीर खिंच गई। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हुआ मां? मां ने कांपते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे लगा कोई खड़ा है, जाने दो। लेकिन मैं समझ चुका था, मां मुझसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही हैं। मैंने सख्ती से पूछा, आरती कहाँ है मां? आपको कुछ पता है? मां की आंखें भर आईं। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुम्हें यूं तड़पने देती? मैंने मां की बात सुनी, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। सोनल की बातों ने मेरे मन में एक गहरी आशंका बो दी थी। क्या सच में मां का आरती की गुमशुदगी से कोई संबंध है? मेरे मन में उठते सवाल, मां की बदलती आंखें और आरती की गायब होने से पहले बढ़ती घबराहट, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा था कि बात बेहद गंभीर है। इसी उलझन में था कि मेरा फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। मैंने कॉल उठाया। हेलो, कौन? फोन के दूसरी तरफ किसी लड़की की डरी हुई, टूटी हुई आवाज थी। भैया, जल्दी आइए, आरती दीदी, मैंने उन्हें देखा है। मैं दहशत से चौंक गया। कहां देखा तुमने? लाइन में कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा, वो जिंदा है, लेकिन अकेली नहीं है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे अभी बाहर निकल आएगा। कौन बोल रहा है? कहाँ हो तुम? आरती है कहाँ? लड़की ने रोते हुए कहा, भैया, मैं अभी नहीं बता सकती, वो लोग मुझे देख लेंगे। आप बस आज रात वहीं पुराने कुएं के पास आ जाना। और फोन कट गया। मैं वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध, डर से जकड़ा हुआ और उम्मीद से भरा हुआ। आरती जिंदा है, लेकिन किस किस हाथ, क्यों और किस हाल में? आज रात मुझे उस पुराने कुएं पर जाना ही होगा, चाहे वहां मौत क्यों ना खड़ी हो। आरती ने कभी भी इन बातों का मेरे सामने जिक्र नहीं किया था,
लेकिन जैसे जैसे सच मेरे सामने खुल रहा था वैसे वैसे पुरानी बातें याद आने लगी थीं। मुझे याद आया, एक बार मेरी बहन ने हंसते हुए बताया था कि शादी से पहले उसका एक कीमती गहना कहीं गुम हो गया था। अगले ही दिन जब वो यूं ही आरती से फोन पर बात कर रही थी तो आरती ने बिना देखे बोल दिया था, दीदी आपका गहना अलमारी के ऊपर वाले कोने में है, वहीं गिरा है। तब सबने मजाक में ले लिया था। मेरी बहन हंसकर बोली थी, तुम्हारी तो किस्मत है भाई, घर में कुछ भी खो जाए तो तुम्हारी बीवी को सपना आ जाएगा। मैंने तब हंसकर टाल दिया था, लेकिन आज हर बात की एक एक कड़ी जुड़ रही थी और उन कड़ियों से एक डरावनी तस्वीर बन रही थी। मैं भारी कदमों से पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ा था कि रास्ते में फिर वही जगह दिखाई दी जहां लोग श्रद्धा और डर दोनों से लाइन में खड़े थे। वही जगह जिसे देखकर आरती का सपना याद आया था। किसी से दुआ करा लो। मुझे इन सब पर विश्वास नहीं था, लेकिन आरती पर था। और अगर उसकी तकलीफ, उसके सपने मुझे यहां ला रहे थे तो मैं कतार में खड़ा हो गया। कुछ देर बाद मेरा नंबर आया। कमरे के बाहर बैठे व्यक्ति ने रूखे अंदाज में कहा, 1000 रुपये निकालो। मैंने बिना बहस किए पैसे दे दिए और अंदर गया। अंदर का माहौल मुझे अजीब सा डरावना सा लगा। एक नकली बाबा जैसा आदमी कुर्सी पर बैठा धूर्त नजर से मुझे देख रहा था। उसके सामने जमीन पर एक लड़की बैठी थी, दीवार से टिककर आंखें बंद किए जैसे बेहोशी में हो। उस लड़की के उलझे बाल, फटे पुराने कपड़े, कमजोर भरी देह, पहली नजर में कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। एक महिला ने ऊंची आवाज में पूछा, क्या समस्या है? मैं हिचकिचाया, फिर बोला, मेरी पत्नी लापता है, उसे ढूंढना है। कुछ भी कर दीजिए, दुआ, ताबीज, कुछ भी। नकली बाबा ने उस महिला को इशारा किया, इनसे भेंट लो, साध्वी सपना देखकर बताएंगी। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और तभी मेरे कदम थम गए। दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने झुककर उसका चेहरा गौर से देखा और मेरे अस्तित्व से जैसे हवा निकल गई। वो लड़की मेरी आरती थी, मेरी पत्नी, मेरी मासूम आरती, जिसे ढूंढते ढूंढते मेरी आत्मा थक चुकी थी। वो मेरे सामने पड़ी थी, टूट चुकी, नशे में डूबी, पहचान से परे। मैं बुरी तरह से चीख पड़ा, आरती! मैं उसे जोर जोर से झकझोरने लगा। भीड़ घबरा गई। वो पाखंडी बाबा बीच में आया, अरे पागल मत बनो! पर मैंने उसे धक्का दिया और फिर गुस्से में उसे मारना शुरू कर दिया। वहां हड़कंप मच गया। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस आई, वही पुलिस जिन्हें मैंने अपनी पत्नी के गुमशुदा होने पर दर्ज कराया था। मैंने कांपती आवाज में कहा, यही मेरी पत्नी आरती है। बाबा पहले तो सब नकारता रहा, लेकिन पुलिस की पकड़ में आते ही उसके होश उड़ गए और उसने जो नाम लिया उसने मेरी रूह झकझोर दी। वो मेरी माँ का नाम ले रहा था। हाँ, वो ही लाती थी उसे। वो ही बोलती थी, लड़की सच्चे सपने देखती है, इससे काम करवाओ। हम रोज लाखों कमाते हैं इससे, रात को दूसरे कमरे में ले जाते हैं, सुबह छोड़ जाते हैं। मैं सुन्न हो गया। मेरे पैरों की ताकत जैसे खत्म हो गई। मेरी सांसें रुक गईं। माँ? मेरी माँ? क्यों? पुलिस अधिकारी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अब भी आप कहें तो आपकी मां पर कोई कार्यवाही ना करें। मैं बोल ही नहीं पाया। मेरी दुनिया बिखर चुकी थी। पुलिस ने मेरी मां को गिरफ्तार कर लिया। उन पर कई गंभीर आरोप लगे। आरती को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसे भारी मात्रा में नशे की दवाइयां दी गई थीं। दिन रात इलाज हुआ। बहुत धीरे धीरे वो सुधरने लगी, लेकिन हमारे रिश्ते पर जो सबसे गहरा घाव लगा था वो शायद कभी नहीं भरेगा। माँ जेल में थी, आरती अस्पताल में, और मैं अपने ही घर की साजिश, धोखे और विश्वासघात के बोझ तले टूट चुका था। जिंदगी एक अंधेरी सुरंग बन गई थी, जहां न रोशनी थी न उम्मीद। आरती के ठीक होते होते महीनों बीत गए। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच मैं अक्सर घंटों बैठा रहता था, पर दिल के भीतर एक सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो किसी तूफान के बाद बची हुई खामोशी जैसा लगता है। माँ जेल में थी, आरती मुझे पहचान तो लेती थी, लेकिन उसकी आंखों से वो डर, वो अंधेरा अभी गया नहीं था। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अब ये शारीरिक रूप से ठीक हो रही है, लेकिन इसे मानसिक सहारे की जरूरत है।
मैं बस सिर झुकाकर खड़ा रह गया। किसी भी पति के लिए यह सबसे कठिन समय होता है, जब आप अपनी पत्नी को टूटते देखते हैं और कुछ कर नहीं पाते। घर में कदम रखते ही मुझे वो ताले, वो कुंदे और वो अंधेरा याद आ जाता, जहां से ये सब शुरू हुआ था। और धीरे धीरे ये एहसास मेरे दिल में उतरने लगा कि अब सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन इस बार बिल्कुल अकेले। न माँ शायद थी, न वही पुराना घर, न वही पुरानी जिंदगी। बस आरती थी, टूटी हुई, थकी हुई, पर फिर भी मेरी पत्नी। और मैं था, सवालों, दर्द और पछतावे के ढेर के साथ खड़ा। हर रात मैं सोचता था, आखिर किस वक्त मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया? किस घड़ी माँ जैसे अपने ने इतनी गहरी चोट कर दी, जिसका निशान जिंदगी भर नहीं मिटेगा। लेकिन जिंदगी थम तो नहीं सकती। जो टूटा है उसे जोड़ना ही पड़ता है, चाहे धीमे धीमे ही सही। और यहीं से मुझे एक बात समझ में आई, सच चाहे कितना भी देर से सामने आए, वो आता जरूर है। और जब आता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। दोस्तों, इस कहानी का यही संदेश है कि अंधविश्वास, लालच और स्वार्थ किसी भी इंसान को एक ऐसा अपराध करवा सकते हैं जो एक दिन उसके ही सामने खड़ा हो जाता है। सच को कितना भी छुपाया जाए, वो अंत में उजागर होता ही है। किसी के सपनों, रिश्तों या भरोसे का फायदा उठाना सबसे बड़ा पाप है। कानून अपनी सजा देता ही है, लेकिन समय उससे भी कठोर फैसला सुनाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कहानी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली नई कहानी की सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।